एक राजनीतिक दुर्भावना के कारण उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। मुकदमा इनके खिलाफ कोई दर्ज नहीं था, आज भी नहीं कोई एफआईआर उनके खिलाफ। अभय चौटाला कह रहे हैं कि अगर हुड्डा कोशिश करते तो मामन खान की गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या जब उनके पिताजी के और भाई की गिरफ्तारी हुई, कोशिश करी कि नहीं करी, पहले उसका जवाब दें। उनके ऊपर एक हत्या का केस है, उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो दोषी है कि निर्दोष है। वहाँ पर अपना दोष बताना चाहिए कि वे कितना गौ भक्त है। हरियाणा की राजनीति में इस समय सबसे गर्म मुद्दा जो है वो कांग्रेस के विधायक मामन खान की गिरफ्तारी का है, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी। चौधरी साहब, 3 दिन तक कोई बयान नहीं आया मामन खान की गिरफ्तारी के बाद, कल बयान आया आपका और हुड्डा साहब का संयुक्त रूप से। क्या कांग्रेस अभी भी तोल रही है कि मामन खान के फेवर में बोलने से नुकसान होगा या फायदा? नहीं, मैं तो अभी परसों 15 तारीख को जब ये जिस दिन गिरफ्तारी हुई है उसी दिन कम से कम 15-20 चैनल होंगे वहाँ जिनको मैंने स्टेटमेंट दी हूँ दिल्ली में, और बहुत उसमें आया है। ये कहना कि 3 दिन तक किसी ने नहीं कहा, ये तो गलत है। उसी दिन कहा था। उसके बाद फिर जॉइंट स्टेटमेंट भी हमने जारी की है, और सीधा सा मानना है, हमने कहा कि भाई क्या आप न्यायिक जांच से क्यों भाग रहे हो, जिससे पता लग जाए। ये तो ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, एक राजनीतिक दुर्भावना के कारण उसको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। जो बयान उसने विधानसभा में दिया था, जिसको वहाँ पर एक्सपंज कर दिया था, उस समय तो किसी भाजपाई ने या किसी अधिकारी ने या किसी व्यक्ति ने कोई आवाज़ नहीं उठाई थी उसके खिलाफ। कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई आवाज़ नहीं उठाई। अब ये उस मामले को लेकर के इससे जोड़ रहे हैं अनुशासित, तो बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। तो जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तब कांग्रेस की लोगों ने, लीडर्स ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई, और क्यों नहीं इसको, जब विधानसभा सत्र भी चला उसमें क्यों नहीं डिस्कस किया उसको? नहीं, विधानसभा सत्र में तो वो खुद मौजूद था मामन खान, जब तक कहाँ गिरफ्तारी हुई थी। नहीं, तो मुकदमा तो दर्ज हो ही गया था ना। मुकदमा इनके खिलाफ कोई दर्ज नहीं था, आज भी नहीं कोई एफआईआर उनके खिलाफ। वो तो किसी आदमी से इन्होंने कहलवा के कि मैं भाई मामन खान के कहने से मैंने किया था, उसको जोड़ रहे हैं। किसी आदमी के कहने से कोई इनके पास सबूत नहीं है। उसको साथ में जबरदस्ती एक राजनीतिक दुर्भावना के कारण इस केस को असलियत को छुपाने के लिए, अपनी नाकामयाबी को असलियत को छुपाने के लिए, जो पुलिस का फेलियर रहा है, जो 1 हफ्ते से वो जो चल रहे थे मोनू मानेसर और बजरंगी के और दूसरे जो मोहम्मदन में से जो लड़के थे, उनके चलने के बावजूद भी, सीआईडी की रिपोर्ट के बावजूद, सीआईडी इंस्पेक्टर ने कहा था कि यहाँ पर हिंसा हो सकती है, पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। लेकिन व्यवस्था करने के बजाय एसपी छुट्टी पर चला गया, होमगार्ड वहाँ मरने के लिए भेज दिए। खुद जो वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट हैं और केंद्र में सरकार में मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने क्या प्रश्न उठाए थे कि भाई सुरक्षा क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई सरकार के द्वारा। सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। और फिर जुलूस में बंदूक और लाठी तलवार डंडों का क्या काम है? ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो केंद्र में मंत्री हैं, जो उस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, उन्होंने प्रश्न उठाया। लेकिन किसी भी प्रश्न का, किसी का भी कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। इनको सिर्फ अपना चेहरा ढांपने के लिए खुद जो मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम सबको सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते, तो बेशर्मी से क्यों बैठे हुए हैं? अच्छा, अभय चौटाला कह रहे हैं कि अगर हुड्डा कोशिश करते तो मामन खान की गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभय चौटाला क्या जब उनके पिताजी के और भाई की गिरफ्तारी हुई, कोशिश करी कि नहीं करी, पहले उसका जवाब दें, पीछे बताएं। अच्छा, मोनू मानेसर भी गिरफ्तार हुआ, उसका एक वीडियो वायरल हुआ
बिश्नोई के साथ, लॉरेंस बिश्नोई के साथ, इससे पहले जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था तब होम मिनिस्टर अनिल विज ने कहा था कि उसका कोई दोष नहीं है। अभी अरविंद शर्मा बोले हैं कि वो गौ भक्त है। वीएचपी के नेता बोल रहे हैं कि वो जेल जाने का नहीं, सम्मान का अधिकारी है। तो क्या कहेंगे? एक तरफ जो मोस्ट वांटेड लॉरेंस बिश्नोई है, उसके साथ उसकी वीडियो चैट है जो कि जेल में बंद है। जब आप गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जो वीडियो आप दिखा रहे हो, चैट है वो जो आपने बताया, जिस तरह से फिर आगे फिर कोई जवाब देने की ज़रूरत रहेगी? वो खुद अपने आप में ही जवाब है। कैसे गौ भक्त हैं? गऊ के नाम से ऐसे गौ भक्त हैं जिनके इनके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गौ भक्त के नाम से ये जो गौ रक्षक बन रहे हैं ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। गौ भक्त है तो वहाँ तक सीमित रहे ना, गौ भक्ति तक। लेकिन उसका मतलब ये कि समाज में विद्रोह पैदा करेगा। इसका मतलब ये है कि किसी को भी बगैर किसी सबूत के किसी को कोई मार डालेंगे कि भाई कि ये गौ के हत्यारे हैं, बगैर किसी सबूत के। जब उनके पास उनके ऊपर एक हत्या का केस है, उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो दोषी है कि निर्दोष है। वहाँ पर अपना दोष बताना चाहिए कि भाई कितना गौ भक्त है। वहाँ जब वहाँ पर वो वांटेड है और राजस्थान पुलिस लेके गई, पहले तो गृह मंत्री ने कहा कि भाई उसका कोई वो नहीं है। इन्होंने भी कहा कि राजस्थान में कोई केस नहीं है। इन्होंने भी कहा कि उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है। फिर किस लिए लेके गई राजस्थान की पुलिस? इस तरह के बयान के आप क्या मायने मानते हैं? किस लिए दिए जाते हैं इस तरह के बयान? लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए। इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से प्रदेश का भाईचारा बिगड़े, हिंदू और मुसलमान पर बात आए और उसके तुम राजनीतिक रोटियां सेक सको। लेकिन हमारे इस इलाके की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सारे मंसूबे फेल कर दिए। हमारा जो भाईचारा यहाँ पर बिगड़ा नहीं और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ऐसे नहीं बना हालात जो वो चाह रहे थे। वो अपने मंसूबे में ये सक्सेस नहीं हुए। वो चाहते थे कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम से कुछ यहाँ पर बड़ा हादसा हो जाए जिसका हम सारे देश में, और ये चुनाव जो आगामी चुनाव में इसमें हम इसका लाभ उठा सकें। राजस्थान साथ लगता इलाका है, वहाँ हमें लाभ मिल सके। लेकिन वो चीज़ जनता ने इनके मंसूबे नाकामयाब कर दिए। अच्छा, इनेलो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या नहीं? अभी तक तो नहीं है। मैंने तो नहीं सुना कि इंडिया गठबंधन का इनेलो हिस्सा है। ये तो सुना है कि वो कोशिश कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में आने के लिए, लेकिन अभी तक तो आए नहीं। अभी तक तो हिस्सा नहीं है, और जब आएंगे तब हमारा जो नेतृत्व है वो देखेगा। आपकी राय क्या है, होना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरी राय का जब ये इंडिया जो गठबंधन के संदर्भ में हमारा जो नेतृत्व है वो इस मामले को देख रहा है, उसमें मुझे कोई वो राय मेरी मांगेंगे तो मैं बता दूंगा। अच्छा, अभय चौटाला बोल रहे हैं कि कांग्रेस की जो हाथ से हाथ जोड़ो जो इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है, वो हाथ से हाथ जोड़ो की बजाय तोड़ो ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरह से जब ये जिला में अध्यक्ष के पद के लिए लोगों की राय मांगी गई थी, उस तरह के उस समय जो अलग अलग ज़िलों में गुटबाजी और जो प्रदर्शन देखने को मिले थे, उससे तो यही दिखता है। अभी तो आप कह रहे हैं कि भाई अभय चौटाला कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में आना। नहीं, मैं उसीलिए पूछ रहा हूँ ना कि भाई उस तरह के बयान भी आ रहे हैं साथ में। तो जो आदमी खुद अपने ये नहीं बता सकता कि भाई तुम्हारा स्टैंड क्या है। जब जरूरत पड़ती है तुम बीजेपी से हाथ मिलाते हो, जब जरूरत पड़ती है राष्ट्रपति के चुनाव में तुम बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देते हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो बीजेपी कैंडिडेट को वोट देते हो, राज्यसभा का चुनाव होता है तब तुम बीजेपी का कैंडिडेट को तुम वोट देते हो। ड्रामा बहुत दिनों से ये चल रहा है इनका, और अब ये राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं कि गठबंधन के कुछ हमें मिल जाए, क्योंकि जमीन में तो ये कुछ भी है नहीं, जीरो पे है। एक और भी बयान दिया उन्होंने कि हुड्डा जो है वो बीजेपी से मैच फिक्स कर रहे हैं। ये वो कौन होता है कि भाई हमारी पार्टी के बारे में बयान देने वाला? वो किससे उसकी किससे फिटिंग है? अब तक किसके साथ रहा है?
जो बीजेपी का एक दलाल के रूप में, बीजेपी के गुलाम के रूप में जो काम कर रहा है, जहां बीजेपी कहती है वहां वोट डालता है, बीजेपी के साथ उसी दिन अलग कर दिया। कई बार जो है ना वहाँ से भी, राष्ट्रपति भवन से भी इनको हटा दिया, फिर भी ज़बरदस्ती अपना समर्थन दिलाते हैं। और यहाँ पर हर समय बीजेपी को वोट, मतलब वो राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को वोट दे रहे हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को वोट दे रहे हैं, राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट दे रहे हैं। वो कहने की ये मतलब एक तरह से बेशर्मी है। जिस आदमी का चेहरा पता है कि ये बीजेपी का दलाल है, बीजेपी से गठबंधन है इनका, और वो ये कहे हुड्डा साहब के ऊपर आरोप लगाने का, पहले अपने गिरेबान पे झांक कर देखे। तो अगर आपकी जिस तरह से आप बोल रहे हैं तो आपकी राय में तो सिरे से खारिज करने वाली बात हुई कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होना चाहिए इन लोगों को। नहीं, जो बात हमारा और कोई बात होगी हम अपने हाईकमान को बताएंगे कि भाई इनका क्या रोल है, प्रदेश में क्या रोल चल रहा है, वो हम अवगत कराएंगे। उसके बावजूद भी अगर हमारा नेतृत्व ये समझता है कि इनको जोड़ दें तो वो जोड़ सकते हैं, फिर वो तो सर्वे सर्वा है, उनका जो आदेश होगा वो सर्वोच्च है सभी को। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चौधरी उदय भान, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो अपनी राय जाहिर कर रहे थे तमाम मुद्दों पर। अभय चौटाला की जो इनेलो पार्टी है उससे गठबंधन पर उन्होंने साफ जाहिर किया अपनी राय कि राष्ट्रपति चुनाव हो, उपराष्ट्रपति चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, लगातार वो बीजेपी को समर्थन करते रहे हैं, लेकिन गठबंधन के लिए वो इंडिया गठबंधन की ओर देख रहे हैं, ये तो कतई सही नहीं है। हरियाणा तक के लिए पलवल से सचिन गौड़।